आज हल्द्वानी में KCS इंफ्राटेक की साइट पर आर्किटेक्ट श्रेय बंसल के साथ जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर की टीम प्रैक्टिकल इंटीरियर वर्क को समझने के लिए साइट विजिट पर पहुंची। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे आर्किटेक्ट श्रेय बंसल ने किस तरह से उन्हें इंटीरियर एग्जीक्यूशन की पूरी प्रक्रिया, ऑन साइट कोऑर्डिनेशन, मटेरियल सिलेक्शन, वो भी फिनिशिंग वुड की नहीं है, स्टैंडर्ड्स और अगेन इंटीरियर वो डिज़ाइन आपका की सिस्टम बारीकियों को एल्युमिनियम विस्तार वर्क से है। समझाया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क होता है और बहुत ज़्यादा स्लीक और एलिगेंट लुक देता है। ठीक है, अगर सिस्टम एल्युमिनियम का वर्क करना है तो आपको ये पहले प्लान करना पड़ेगा कि सिस्टम एल्युमिनियम का वर्क करना है और उसमें फिर आपको ग्रेनाइट चौखट। KCS इंफ्राटेक में हमारा मानना है कि प्रैक्टिकल लर्निंग साइट पर ही होती है, जहां डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन का सही अनुभव मिलता है। यही अनुभव भविष्य के बेहतर इंटीरियर डिजाइनर्स तैयार करता है। वाइट जाली का यूज़ होता था, तो इसके डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। आजकल वुडन कलर की भी जाली आ गई है, लेकिन हमारी डिज़ाइन थीम के हिसाब से हमें ब्लैक देना था तो हमने ब्लैक थीम यूज़ की है। ठीक है, फैंस देखेंगे आप, लाइट वाले फैंस हैं। ये फैंस का यूज़ BLDC फैंस हैं, इन सब के रिमोट्स हैं। ठीक है, इसका यूज़ बेसिकली इसलिए किया गया है कि सेंट्रलाइज AC है तो बहुत ज़्यादा हवा ना आए, एक प्लीजेंट बस इन्वायरमेंट दें, जो हवा है उसको ट्रैवल करे। ठीक है, ये कि डाइनिंग के लिए और लिविंग एरिया के लिए, दोनों के लिए आप LED वॉच कर सकते हैं। ये बैक आ गई है, ये भी अभी कवर करी गई है। ये अगर आप बैक देखोगे, हाँ थोड़ी सी खोल के दिखाओ इनको, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एलिगेंट बैक है। सबसे ज़्यादा कलाकारी इसी में थी कि इसका जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्ट 3D के अकॉर्डिंग बन गया है। ठीक है, ऐसा होता है जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 3D के अकॉर्डिंग बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं बनती हैं। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमारा डिज़ाइन था वो एग्जैक्ट 3D के अकॉर्डिंग बन गया। किचन की थीम है वो क्लासिकल थीम है। ठीक है, तो इसलिए हैंडल्स का यूज़ किया गया है। जो हैंडल्स हैं वो भी सब क्लासिकल हैंडल्स हैं। ये चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, अभी चिमनी आएगी तो चिमनी लगेगी। ये कटलरी रैक होती है, अलग अलग कटलरीज के लिए सेक्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से उसमें सेक्शंस देने हैं, ग्लास के सेक्शंस कौन से देने हैं, नीचे बॉटल पुल आउट देना है, विकर बास्केट देनी है, या जो जो चीज़ें देनी है, सिंगल सिंक देना है, डबल सिंक देना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। बनाए गए हैं। ठीक है, आप इसमें वर्क देखो। जो मेन हमारा MCB बॉक्स आता है जो हम इलेक्ट्रिकल में बनाते हैं, उसको हिडन करने के लिए इस तरह का हमने पूरा दरवाज़ा बना दिया। ठीक है, ये लैमिनेट और PU का आपस में कॉम्बिनेशन बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि दोनों अलग मटेरियल्स हैं, दोनों के एप्लीकेशंस अलग अलग हैं, दोनों का फिनिश अलग अलग है, फील अलग अलग है। ये दरवाजा सर, इस पर लॉक लगेगा ना, ये तो ऐसे भी खुलता रहेगा। नहीं, लॉक नहीं, इसमें फिर मर्ज हो जाएगा। अच्छे से कर लो। हाँ, मैग्नेट लग जाएगी, मैग्नेट लग जाएगी आसानी से होती है। के लिए। कि लिविंग एरिया हो गया, यहाँ पर सोफ़ा वगैरह प्लान हो जाएगा और रोड साइड का जो व्यू है वो आपको इजीली एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, घर में हमारा जो टास्क था, एक कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो कॉर्नर की प्रॉपर्टी में विंडोज़ हमने अलाइन करी है जिससे नेचुरल वेंटिलेशन वगैरह पूरा रहे। ठीक, चलें ऊपर। लाइट्स का ये इधर आ जाओ, क्या हुआ? जो हमारी लाइट्स हैं वो सेंसर लाइट्स हमने प्लान करी हैं कि जिस तरह से आप अगर स्टेप में अपवर्ड्स चलेंगे तो लाइट्स ऑन होती जाएंगी और ऑफ होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा फरमान भाई आओ यार, फरमान भाई, फरमान भाई ये डबल हाइट एरिया है। टाइल्स जान तो तुमने डाली है, ठीक है। चमकाया नदीम भाई ने। इस डबल हाइट एरिया में यहीं आप रुके रहो, इसको देखो, ये डबल हाइट एरिया है। इस डबल हाइट एरिया में पूरी वुडन पैनलिंग की गई है। ठीक है, और इसमें हर एक में एक एक आपका लाइट का पॉइंट दिया गया है, बहुत ज़्यादा। आप अगर लाइट्स, देखेंगे इमरान भाई लाइट्स ऑन करना है इसकी।
आप इसको टच करके अपनी फिनिशेस देखो कि किस तरह की फिनिशिंग दी गई है और किस तरह से लाइट्स का और वुडन वर्क का आपस में इंटीरियर में कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसकी लाइट्स ऑन करो ऊपर से। ऊपर करना ऑन सारे में, सारे खोल दो, सब खोल दो। ये देखो, ठीक है। अब आप इसका ये फील करो कि नाइट में सारी लाइट्स बंद हैं, केवल डबल हाइट की लाइट्स चल रही है। एक एम्बियंस क्रिएशन होगा जो कि होटल्स में, रिसॉर्ट्स में किया जाता है, ठीक है। हमेशा डायरेक्ट लाइट से बचा जाता है और कोव लाइटिंग और एम्बियंस लाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरे में सिमिलर डिज़ाइन है। आप देख रहे होगे कहीं कहीं वो लाइट जल रही हैं, उस पर न्यूज़पेपर के पीछे दिख रही है, ठीक है। इसमें बनाने में बहुत बड़ा टास्क ये था कि यहाँ पे पूरी पाड़ बंधी, पाड़ बंधने के बाद इस पर एक एक वुडन बनाया गया, उसमें कटिंग की गई, फिर उस पर डीको वर्क किया गया, फिर उस पर लाइटिंग वर्क किया गया। और इस काम को सबसे ज़्यादा जल्दी भी करना पड़ता है क्योंकि सर एंट्री यही है। एंट्री यही थी, जिस टाइम पे ये वर्क हो रहा था उस टाइम बहुत पे बड़ा आपकी challenge फ्लोर था। भी लग रही है, आपका इलेक्ट्रिक वर्क भी हो रहा है, आपका कुछ सिविल वर्क भी हो रहा है। तो यहीं से आपको उस सब सारी चीज़ों को कैटर कर हाइट के लिए, ठीक है। स्टेयर केस दे दिया, जो हम ड्राइंग में क्रॉस से मार्क करते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्रॉस बन के फिर इसी तरीके से यहाँ पर आता है, ठीक है। जब स्टेयर केस से ऊपर आए तो डायरेक्ट हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया, ठीक है। इसमें आप देखेंगे वुडन वर्क का यूज़ दूसरा है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशंस दूसरे हैं, ठीक है। इसकी जो टीवी यूनिट देखोगे तो क्लाइंट्स का हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि इसमें कुछ गोल्डन का यूज़ करना है, गोल्डन वर्क का। तो इसके लिए गोल्डन पट्टी हमने यहाँ पर दी है जो इसके कलर के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर रही है, ठीक है। जो बेसिकली यहीं, एक मिनट इधर ही आ जाओ, यहाँ से बेसिकली जो घर के ऑनर हैं उनका लिविंग एरिया स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हमने जो इनकी मेन एंट्रेंस, ग्रांड एंट्रेंस की थी, इसकी पूरी वॉल को पैनलिंग वर्क दिया है, ठीक है। ये पूरा आपका वुडन पैनलिंग वर्क है। यहाँ पे आपका रोज़ गोल्ड शीशा लगा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक निश आ रही थी जो कि हमारी सीधी एल शेप निश थी, ठीक है। एल शेप निश को कर्व करने के लिए हमने यहाँ पे पूरी कर्व माइका के थ्रू किया है, ठीक है। ये इजी टास्क नहीं है, काफ़ी टफ टास्क होता है कि आप किसी भी निश को एल से आपको कर्व करना या कर्व से एल करना, ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत टफ टास्क हैं। तो इसको हमने पूरा कर्व कर दिया है। सिमिलरली इसी के साथ ही हमने कंसोल यूनिट बनाई है जो कर्व में ही है, अंदर रखी हुई है, ठीक है। वो भी हमने कर्व के पीस से ही इस तरह से काटी है कि यहीं पर प्लेस कर दीजिए, ठीक। लाइटिंग का मॉडर्न लाइट्स हैं, कोई भी लेवल्स नहीं है लाइट्स में, सिंपल हैं और प्रोफाइल लाइटिंग के थ्रू हमने डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक। यहाँ पर इनका डाइनिंग एरिया आएगा, ये डाइनिंग एरिया प्लान किया गया है। इसके सामने किचन है, ठीक है। ये जो है ये इनका लिविंग एरिया का है। यहाँ पर एल शेप सोफ़ा आएगा, एल शेप सोफ़ा ऐसा आ गया। ये कंसोल यूनिट हैं जो रखी हुई हैं, एक वहाँ पर आएंगी, बाकी जो दो कंसोल हैं, एक नीचे के लिए, एक ऊपर फ्लोर के लिए, ठीक है। ये हमने एक पार्टीशन बनाया है जो कि हम लोग जब प्लान करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें कई बार मैं कहता हूँ कि पार्टीशन बना दो, ठीक है, जो कि वॉल का नहीं होगा, वुडन पार्टीशन दिखाते हैं, 3 इंची मोटा रखते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह का पार्टीशन है जो कि हमारी वॉल नहीं थी, ये आपके जो कारपेंटर्स हैं, जो आपके इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्हीं के थ्रू बनाया गया है। तो इसको आप इन फ्यूचर चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, ईज़िली रिमूव हो जाएगा। ये बेसिकली टीवी यूनिट के लिए बनाया गया है, जिसमें हमने ग्लास का भी यूज़ किया है और वुडन का भी यूज़ किया है। टीवी यूनिट आपकी प्रॉपर प्लान हो जाएगी, ठीक है। एल शेप सोफ़ा आ गया, सामने वाली वॉल पे आपका वॉलपेपर आ गया। वॉलपेपर का यूज़ एज केवल कॉन्ट्रास्ट करना है, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी वॉल्स पे आपने वॉलपेपर्स दे दिए हैं।
जहाँ जहाँ यूज़ है, जहाँ जहाँ उसका कॉम्बिनेशन है, वहाँ वहाँ वॉलपेपर्स देने हैं। सेकंड बेडरूम, इसका डिज़ाइन जो है वो अलग है, ठीक है। इसमें आपका लेवेंडर टच का यूज़ किया गया है। कलर थीम बिल्कुल अलग है, कलर फील अलग है, ठीक है। लेवेंडर के साथ बेज कलर अच्छा नहीं लगता है, लेवेंडर के साथ आपका ग्रे और वाइट कलर यूज़ ज़्यादा होता है। तो हमने जो इसका ये दिया है टीवी पैनल, ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन में दिया है। कलर व्हील में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके WPC लोअर्स हैं, टेक्सचर्ड लोअर्स हैं। लोअर्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं डिफरेंट, ठीक है। उसमें से अगर आप ग्रे चूज़ करने जाओगे तो ग्रे चूज़ करने में भी आपको डिफरेंट वैरायटीज़ आएंगी। आपको 1 इंची मिलेगा, आधा इंची मिलेगा, इतने mm का मिलेगा, 3 mm, 5 mm, 10 mm, इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस मिलते रहते हैं। फिर उसके बाद वेरिएशंस के बाद ग्रे में भी आपको टेक्सचर्ड ग्रे चाहिए, ग्लॉसी ग्रे चाहिए, किस तरह के चाहिए वो, उसमें से एक एक चीज़ आपको थीम सेलेक्ट करनी, फिर माइका उसके साथ कॉम्बिनेशन देना, फिर आपको एप्लीकेबल करना। अब आप देखोगे यहाँ पर एक ये पट्टी दी गई है, क्यों दी गई है, ये गैप क्यों दिया गया है? माइका का यहाँ पर जॉइंट आ रहा था, ठीक है। अगर हम सिमिलर जॉइंट दिखा देते तो वो हो सकता है कहीं से चिप उखड़ जाती या कहीं से उसमें बबल्स आ जाते, तो उसको एज अ डिज़ाइन फैक्टरी हमने एक स्लीक सी गैप दे दिया है, ठीक है। ये माइका देखो, ये माइका टेक्सचर्ड माइका है, ठीक है। इसमें फील भी है आपका टच करने पे और डिज़ाइन भी है। सामने जो सर्कल है उसमें आपका वॉलपेपर आ जाएगा। हर निश में हमने लाइटिंग दी है, नेचुरल वाइट लाइटिंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये इसके साथ बीको का वर्क किया गया था, तो ये भी हमने लेवेंडर शेड में ही किया है। एक बेडरूम हमारा वो था फर्स्ट, एक सेकंड, एक ये थर्ड, ठीक है। इस फ्लोर पे 2 मास्टर बेडरूम है, एक वो और एक ये, ठीक है। इसका डिज़ाइन आप देखेंगे बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। इसमें ग्लास का वर्क हमने ज़्यादा किया है। एक बार थोड़ा सा ये दिखा देना इनको। अब इसमें क्या है कि हमारा वो ये जो है ये नया कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली जो पार्किंग है, पार्किंग के स्लैब के ऊपर आप खड़े हो, तो इसमें हमारा हाइट बढ़ गया स्लैब का, तो हमने लेवल दे दिया सीलिंग में। वहाँ पर तक हम लेवल नहीं दे रहे थे कोई भी, इसमें हमने लेवल दे दिया है कोब लाइटिंग के लिए, ठीक है। तो ये पूरी बेड बैक आ गई है। ये हमारा एक एसेसरी यूनिट बनी है, ठीक है। एसेसरी यूनिट्स का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की आप एसेसरीज़ रख सकते हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, डिफरेंट टाइप की एसेसरीज़ ले सकते हो। इसमें जो लाइटिंग है वो हमने पीछे से दी है और बीच में ग्लास दे दिया कि एसेसरीज़ आपकी अंदर ना जाए, ठीक है। इसको देखो एक बार, देखो नहीं फ्रॉस्टेड नहीं है, क्लियर है। इसका ये डिज़ाइन देखो, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन है और डिफरेंट टाइप की फील है। लोअर्स और आपका मेटल को किस तरह से कॉम्बिनेशन करना है साथ में, ठीक है, वो इसमें आपका डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आपका किस किस साइजेस के आपके मेटल्स के जो ग्लास हैं वो दिए गए। बीच वाला बड़ा है, इधर वाला थोड़ा और चौड़ा है, इधर वाला थोड़ा स्लीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनकी पूरी बेड बैक आ गई। इधर आप जो देखेंगे ये इनकी पूरी टीवी यूनिट आ गई। ये अगेन मास्टर बेडरूम है, तो आप ग्रांडनेस का डिफरेंस लगा सकते हो। इससे पहले वाले जो लेवेंडर वाले हम रूम में गए थे वो उनका मास्टर बेडरूम नहीं था, तो उसमें और इसमें डिफरेंस लग रहा है। कलर्स में, मटेरियल्स में, आपका लाइटिंग में, हर चीज़ में फ़र्क दिख रहा है। तो इसमें आप कितनी भी बड़ी एलईडी अपनी प्लान कर सकते हैं। साथ में दोनों कैबिनेट्स आ गई, नीचे आपकी रैक्स आ गई, ठीक है। हर एक कैबिनेट में प्रोफाइल लाइटिंग का यूज़ किया गया है प्रॉपर। इसकी जो डक्ट है वो सामने आई है, सामने आपका सेंट्रलाइज एसी वर्क हो गया है, ठीक है। एक ड्रेसर यूनिट यहाँ दे दी है हमने इसकी मिरर वर्क के लिए,
एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, ठीक है। बेसिकली एलिवेशंस में हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉप प्रोफाइल जो है हमारी वो एल्युमिनियम प्रोफाइल है ब्लैक कलर की, ठीक है। ये भी हमारा जो है मैट यूज़ किया है हमने, ग्लॉसी नहीं यूज़ किया है। ये आपकी आगे तक बालकनी रन हो गई इसकी, ठीक है। मास्टर बेडरूम के साथ अटैच हो गई, ठीक है। ऐसा था जिसको हम नहीं निकाल सकते थे। रिनोवेशन जब आप करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम नहीं कर सकते। ये एक ऑब्स्टिकल है जो दिखने में एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लग रहा है और मूवमेंट और सर्कुलेशन में भी अटकेगा। लेकिन इस पे जो हमारा बिल्डिंग का लोड था वो पूरा था, तो हम इसको नहीं निकाल सकते थे। इसमें हमने क्वार्ट्स प्लान कर लिए कुछ, इसमें प्रोफाइल लाइटिंग के साथ, बस इसको इसी एज इट इज़ किचन में मर्ज कर देंगे। लिफ्ट एक्सेस हो गया, जो नीचे से आ रही थी वो ऊपर तक यहाँ तक लिफ्ट एक्सेस हो, ठीक है। ये लिफ्ट की लोकेशन तीनों फ्लोर प्लान बनाने के बाद फिर प्लान करी जाती है कि तीनों जगह आपकी इक्वली आ जाए और इस जगह पे खोले कि आपका पब्लिक एरिया हो। ऐसा ना हो कि ये जो लिफ्ट खुल रही है किसी भी बेडरूम के साथ फेसिंग नहीं कर रही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि लिफ्ट से आ रहा है सामने बेडरूम है, ठीक है। चलो, ये पैनलिंग आ गई, ठीक है। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि कुछ फॉरेन कंट्री से शोपीस आते हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं, वो छोटे छोटे वो रखने के स्पेस चाहिए, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमने इस हिसाब से बनाया कि आप छोटे छोटे स्पेसेस में वो सारी चीज़ें आर्टिकल्स रख सकते हैं, रिलेशन होता है। एक चीज़ अगर ध्यान करोगे तो यहाँ पर हमने फ़ैन नहीं दिया है, ठीक है। सेंट्रलाइज एसी है बट फ़ैन नहीं दिया है। क्यों? कई बार जिम करते टाइम लोग कहते हैं कि भाई आपको एयर नहीं लगनी चाहिए, बॉडी को किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने फ़ैन नहीं दिया है, ठीक है। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो दे दी है कि आपका वेंटिलेशन होता रहे, ऐसा ना रहे कि वेंटिलेशन ना हो, ठीक है। अब इधर से जब तुम आओगे तो हमने एक ड्रेसर कनेक्ट कर दिया है इसके साथ, ठीक है। अगर जिम कोई कर रहा है उसको अगर बेडरूम एक्सेस नहीं करना है तो डायरेक्ट वो ड्रेसर में आए और डायरेक्ट यहाँ से वॉशरूम की तरफ हो जाए एक्सेस, ठीक है। लॉक है। तो इसका जो ड्रेसर है वो हमारा अगेन पैरेलल बेस ड्रेसर हो गया है, इधर एंड इधर, और सामने की तरफ वॉशरूम। मेन की पॉइंट समझने वाला ये था कि हमने मास्टर बेडरूम के साथ भी दे दिया और हमने एक डोर इसका जिम के साथ भी दे दिया कि अगर किसी को यूज़ करना है तो जिम के साथ वो डायरेक्ट ड्रेसर से आए, अपना चेंज करे और शार ले ले। एक बाथ टब हमारा नीचे था, दूसरा बाथ टब हमारा यहाँ पर प्लान है, ठीक है। ये हमारा एक हिडन डोर हमने प्लान किया है स्कूल में जाने के लिए, ठीक है। जब ये क्लोज़ होगा, अभी इसका जब डोर विंडो लगाया तो इसकी चिप हमने उखाड़ दी थी, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो ये इसको हिडन डोर की तरह ट्रीट करेंगे कि जब ये क्लोज़ होगा तो पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे हमारा स्कूल स्टार्ट है, लेकिन डोर है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। हिडन डोर हम कई लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जब लेक्चर्स में कि हिडन डोर देना है, फ्लश डोर देना है, डबल डोर देना है, सिंगल डोर देना है, तो वो इस तरह का डोर हिडन डोर हो गया। यहाँ टीवी यूनिट आ गई, टीवी यूनिट के साथ शेल्फ आ गई, ठीक है। इधर सामने वाली वॉल पे वॉलपेपर है और इधर हमारा बेड है इधर, ठीक है। बेड के दोनों तरफ साइड टेबल के पॉइंट्स हैं, ठीक। लाइटिंग का यूज़ किया गया है। इसमें जो प्रोफाइल लगी हुई है वो प्रोफाइल भी ब्लैक कलर की लगी हुई है, यानी जो प्रोफाइल का कॉलर है, जो प्रोफाइल जिसमें लगती है लाइट, वो भी ब्लैक करके लगाई है। इसमें टोटल 6 रिक्लाइनर्स हमने प्लान किए हैं, सेंट्रलाइज एसी सिस्टम दिया है, स्टार लाइट सिस्टम दिया है। कनेक्ट नहीं हो रहा साउंड सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा है, अरे अपना हॉटस्पॉट बोल रहा वो अभी क्लीनिंग हुई है ना, कुछ वुड वर्क का जो था वो हल्का बहुत चुभ रहा है, ठीक है। इसकी जितनी भी वॉल्स हैं वो सब फैब्रिक वॉल्स बनाई हैं जिससे साउंड जो है वो बाहर की तरफ ना जाए, ठीक है। RGB लाइट सिस्टम है आपका सीलिंग में,
डिफरेंट टाइप्स की आपकी लाइट्स भी ब्लिंक हो जाएंगी एज अ स्टार। हो गया कनेक्ट? नहीं हुआ कर रहा हूँ। थी तो यहाँ पर एक स्टेप प्लान कर दिया है। ये लिफ्ट आपकी इस तरह से फिर अगेन प्लान हुई है कि सेकंड फ्लोर पे आप आए, आप डायरेक्ट लिविंग एरिया एक्सेस कर रहे हो, डायरेक्ट बार एक्सेस कर सकते हो, थिएटर एक्सेस कर सकते हो, कोई भी प्राइवेट एरिया जिम या बेडरूम को एक्सेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों फ्लोर प्लान्स के साथ हमने इस तरह से बनाया गया है लिफ्ट का शाफ्ट कि तीनों जगह आप पब्लिक एरिया को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। स्क्रीन दिखाओ। क्या इनका यहाँ पे पूरा इस जगह पे सर्कुलर स्विमिंग पूल प्लान्ड है, प्रपोज्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर उस हिसाब से हम लेते हुए गए हैं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल आ सकता है, ठीक है। इस पे डेक बनेगा और स्विमिंग पूल पूरा आएगा। ये बीच में एक पिलर था जो कि इनका ऊपर आया था, जिसको हमने एज अ टेबल ट्रीट कर दिया, ठीक है। ये जो पेंट किया गया है ये टेक्सचर पेंट है, रस्टिक है, इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। एक्सटीरियर में हमने यहाँ पर रस्टिक पेंट करवाया है। घर को एक ग्रांड लुक देने के लिए हमने कैनोपी बनाई है, ठीक है। नॉर्मली जो इसका सेक्शन था वो यहीं तक ख़त्म हो जाता, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो हमारा यहीं तक ख़त्म हो गया, लेकिन घर को दूर से दिखे एक ग्रांड लुक देने के लिए हमने एक कैनोपी प्लान करी है। इसमें हमने सर्कुलर शीशा दिया है, यहाँ पर एक सर्कुलर मिरर है, ठीक है। जो डिज़ाइन दिया है उसमें 2 कट्स यहाँ पर हैं, 2 कट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और इन दोनों कट्स पे हमने शीशा प्लान नहीं किया है। रीज़न सॉरी। रीज़न क्या? बारिश की बूंदें हैं, हवा की जो एयर का आपका सक्शन है वो इससे पास थ्रू हो जाए, ऐसा ना हो कैनोपी पे लोड आए हैं और उस पर टर्न आउट करके शीट बन जाती है। जो ये पूरा बना है ये भी इसी तरीके से बना है, MS का फ्रेम बना है और उस पर पूरी शीट लगी है। अब इधर तुम बाहर छज्जों पे देखोगे MS के फ्रेम लगे हुए हैं अभी, ठीक है। इस पर पूरी शीट लग के इस तरह का छज्जा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आउटडोर्स देख लिए, वो तीनों फ्लोर के तीनों आउटडोर्स रखे हैं। ये सब पाइपिंग गई हुई है पूरे घर की कनेक्टेड करते हुए ना। आप टेरेस पे ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे आपको पूरा व्यू मिल रहा है इसका, ठीक है। ये हीट पंप आ गया आपका,